चल पड़ते हैं उस तीर्थ में जहाँ कभी सीढ़ियाँ चढ़ के थकते हैं, कभी खोज की चाहत होती है, कभी दूसरों को देखते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं भव सागर क्या है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सारी जिंदगी गुजर जाती है, वो यही नहीं जान पाते कि धर्म किसे कहते हैं, परमात्मा कैसा है, क्या उसे पाने के लिए जन्म मिला, हम आए किस लिए, आखिर क्या अर्थ है मनुष्य ही में आने का। बहुत से बच्चे हमारे पास आए जब हमने उन्हें बताया कि यही वो देह है जहां आपको मोक्ष मिलता है और मोक्ष मिलेगा। लोगों ने बताया कि हम इससे पहले जानते ही नहीं थे कि मोक्ष किसे कहते हैं, मुक्ति किसे कहते हैं। अब तीर्थ यात्राओं में चल तो पड़ते हैं, लेकिन वहां भी सच्चा धर्म नहीं निभा पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सारी जिंदगी दुनिया में जीते हैं, उनका ध्यान पीछे ही बना रहता है, अपने परिवार में, अपने कारोबार में, अपने संबंधियों में, कि पीछे ना जाने क्या होगा, सब कुछ छोड़कर आए हैं। कुछ ऐसे हैं जो साथ लेकर चलते हैं, अगर कोई साथी बीमार हो जाए तो फिर उसकी परवाह नहीं करते। वो कहते हैं हम तीर्थ करने आए हैं, हमें भजन में भाग लेना है, हमें भजन सुनना है, आप गोली खाओ और पड़े रहो। ऐसे लोग देखे, ये सत्य है, जो गए तो अपनों के साथ, उनका एक साथी बीमार पड़ गया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा हमें कीर्तन सुनना जरूरी। उससे भी कह दिया राम का नाम का जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। और वो सारी रात वहां पर कीर्तन सुनते रहे, इधर उसके प्राण निकल गए। फिर दोषी ठहराते। बच्चों, ये कर्म भूमि है, हर व्यक्ति को कर्म योगी बनना ही पड़ेगा। सच्ची पूजा इबादत ही है कर्म योगी बनना, अपने जीवन को औरों के नाम समर्पित कर देना। सच्ची शांति भी इसी में है। अब किसी के लिए कुछ करके देखें, सुख बांटें, फिर अपने आप से पूछ के देखें कि आपको क्या मिला। बच्चों, वो एक ऐसा तोहफा है, एक ऐसी खुशी है जिसे लफ्जों में नहीं बताया जाता। जब हम दूसरे को सुख बांटते हैं, वो एक ऐसी दौलत है। जिसे तीर्थ करना कहते हैं। तीर्थ करने का अर्थ होता है पुण्य कमाना। तीर्थ करने का अर्थ है पुण्य कमाना। ऐसे कर्म करें, ऐसी सेवाएं करें, ऐसे परोपकार करें कि आप पुण्य कमाएं, तब वो तीर्थ करना। सिर्फ कपड़े बदल लेना, मंदिरों में मत्थे टेक लेना, फूल मालाएं चढ़ा देना, तीर्थ करना नहीं। ऐसी तो घर में बैठे अगर कोई व्यक्ति
यहाँ कहना चाहेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं कि घर में उनके माता पिता बीमार हों या संबंधी बीमार हों, वो छोड़कर तीर्थ पे चले जाते। ऐसा तीर्थ कबूल नहीं होता। अगर घर बैठे आप बुजुर्गों की, अपनों की सेवा करें तो घर बैठे आप 4 धाम का फल पा सकते हैं। जी हाँ, 4 धाम की यात्रा करने निकलते हैं, वो 4 धाम की यात्रा का फल आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। इसे कहते हैं पुण्य कमाना, तीर्थ करना। अब आता है दान। जी हाँ, दान भी एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको ऊपर उठाती है। और संसार में दान करने वालों की कमी नहीं, ये भी सत्य है। लेकिन सच ये है कि अगर आपका दान सही जगह पर ना लगे तो वो दान व्यर्थ जाता है। बच्चों, दान करते समय मन में किसी भी प्रकार का अहम नहीं आना चाहिए। दान करते समय ये भी इच्छा मत रखिए कि हमें यश और कीर्ति की प्राप्ति हो। तब तो आपको यश मिल जाएगा, किंतु दान का फल नहीं मिलेगा। दान करते समय खुद को बड़ा भी ना माने। तो बच्चों, दान से ही मायने में वही लगता है जो ज़रूरतमंद व्यक्ति तक आपका धन पहुँचे। बहुत ज़रूरतमंद व्यक्ति तक अगर आपका धन पहुँच रहा है तो वो दान सही दान है। जानते हैं कैसे? क्योंकि ज़रूरतमंद व्यक्ति के हृदय से आपके लिए एक नहीं 100 दुआएं निकलेंगी, क्योंकि आपने उसकी मदद की उस घड़ी, उस ज़रूरत के समय जब उसे सचमुच पैसों की ज़रूरत थी। किंतु ऐसी जगह जहाँ धन पहले है, उसे ज़रूरत नहीं, आप दे देंगे ना, उस व्यक्ति के हृदय से आपके लिए कोई दुआएं निकलेंगी। और अगर दुआएं नहीं निकलती तो आपका दान भी सही दान नहीं हुआ, वो सही जगह नहीं लगा। अब आता है संसार धर्म की जिन सीढ़ियों पर चल रहा है, वो एक सीढ़ी है व्रत। आज संसार में एक चलन है, संसार व्रत कर रहा है और ये मानता है कि वो धर्म की सीढ़ी पर चलकर मनुष्यता की उस पहचान तक पहुंच गया है जहां वो बड़ा बन रहा है, उत्तम बन रहा है, ऊंचा उठ रहा है। लेकिन आप जानते हैं आप व्रत किसे मानते हैं? सारे दिन भूखे रहते हैं और शाम को फल या जो भी आप उचित समझते हैं दूध वगैरह ले लेते हैं। आप ये मानते हैं कि आपने एक त्याग किया, एक दिन आपने अन्न का त्याग किया और आप त्यागी बन गए। फिर जितने दिन आप व्रत करते हैं, आप गिनते हैं कि मैंने इतने व्रत किए। बच्चों, हम कहना चाहेंगे, ये कहना भी एक अभिमान है।
सच तो ये है कि आप व्रत का अर्थ ही नहीं जानते। व्रत का अर्थ है संकल्प लेना, संकल्प करना। हर व्यक्ति अगर ये संकल्प करे कि आज मैं एक अच्छाई को धारण करूंगा और एक बुराई का त्याग करूंगा, तब से ही मायने में ये पूजा है, ये व्रत है, ये संकल्प है और आपसे ही धर्म का पालन करेंगे। आप ऊपर उठ जाएंगे, सचमुच महान बन जाएंगे, त्यागी बनेंगे, आपके अंदर शुद्धता आएगी, परिवर्तन होगा, आप ऊपर उठे। बच्चों, ये वो सीढ़ियाँ थी जिसे संसार अपना रहा है, जिसे हमने आपके समक्ष रखा और अब बताना चाहेंगे कि असली सीढ़ी कौन सी है जिस पर चलकर राम को पाया जा सकता है। तो वो असली सीढ़ी है गुरु को धारण करना। कहते हैं गुरु के हाथ में ही कुंजी है। जो जानता है कि भव सागर से पार कैसे उतरना है, क्योंकि गुरु ने यात्रा की है। वो सीढ़ियों को चढ़कर आया है, उसे मालूम है। गुरु रूपी गाइड ही संसार रूपी इस भूल भुलैया से आपको बाहर निकाल सकता है। सांसारिक प्राणी लाख प्रयत्न करते रहे, लाख कोशिश करें आप, मगर ये वो भूल भुलैया हैं जिसे कांटों की सेज कहा गया, जिसे फिसलन कहा गया, जहाँ बार बार कोशिश करने पर भी आप फिसल जाते हैं, बार बार कोशिश करने पर भी आप को कांटे चुभते हैं, आप दर्द सहार नहीं पाते। ये वो भूल भुलैया है जहाँ ऐसे ऐसे भंवर हैं जहाँ डूबने का अंदेशा, वहाँ भव सागर पार उतरना बिना गुरु के बड़ा कठिन। गुरु करता क्या है? ज्यादा मुश्किल नहीं। गुरु आपको सिखाते हैं, पहले तो वो राम का परिचय देते हैं कि राम है क्या। जैसे कि बच्चों हम परिचय देने आए, इसलिए कहा कि हम परिचय देने आए क्योंकि हम आपको नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। वास्तविकता में ये परिचय राम दे रहा है कि वो हमारे घट में आ गया। जहां आप गुरु के सामने किसी भी प्रकार की इच्छा, ख्याल, दुख, परेशानी लेकर जाते हैं, उस घट में राम है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है और उसकी दया आपको मिलती। जहां आपको यकीन होता है राम ऐसा है, सच्चा सतगुरु वो जहां राम की दया महसूस हो, राम का सानिध्य मिले, उसकी नजदीकी मिले, उसकी कृपा मिले। ऐसी कृपा जहां देर ना लगे। बच्चों, जहां प्रेम दिखता है, सच तो ये है कि प्रेम ही रब है।
वो घट जहाँ प्रेम का उजाला, दया, करुणा और एक ऐसा एहसास जिसे देखकर लगे कि हमारा दर्द यहाँ दूर हो जाएगा, हमारे कष्ट का यहाँ निवारण होगा। और सचमुच आप गुरु पर छोड़ देते हैं सब कुछ। अब गुरु क्या करता है? गुरु चाहता है आप माया का त्याग कर दें। गुरु चाहता है आप माया का त्याग कर दें और दूसरा, आप विकारी चीजों से और दुराचारी लोगों से दूर रहें। गुरु क्या चाहता है? आप माया का त्याग कर दें और विकारी और दुराचारी लोगों की संगत से दूर रहें। क्योंकि गुरु से जुड़कर आप सत्य से जुड़ते हैं, सत्य का संग करने वाले बनते। गुरु वो जहाँ सिर्फ सत्य की महिमा गाई जाए, सिर्फ परमात्मा का जिक्र हो, उसकी महिमा हो, उसकी तारीफ हो और उसका परिचय मिले। माया का त्याग। सांसारिक लोगों के लिए माया का त्याग करना बड़ा कठिन। कहते हैं माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर। सांसारिक प्राणी लाख प्रयत्न करें, उन्हें माया घेरती है, ये संसार आकर्षित लगता है। हैरत है, जहां दुख मिलता है उसी संसार में वो उस दुख को भुलाने का सामान ढूंढते, बार बार दुखी होते हैं, मगर रास्ता सुझाता नहीं, दिखता नहीं, इसलिए माया के करीब जाते। अब गुरु क्या करता है? गुरु के हाथ में है कुंजी। गुरु के आते ही दूध का दूध और पानी का पानी सामने नजर आता। एक तरफ गुरु का प्यार, गुरु की दया, गुरु का सहारा आपको इस कदर मिलता है, ये कदम कदम पे लगता है कि गुरु आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपकी संभाल कर रहे हैं। और एक तरफ वो आईना नजर आने लग जाता है जिस माया को आप अपना मान बैठे हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे अपने रिश्तेदार हैं, ये मेरे सगे संबंधी हैं। अब फर्क नजर आने लगता है। गुरु के पास गए, गुरु को बताया भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, बिन कहे गुरु ने बात पढ़ ली और इच्छा पूरी कर दी। और एक तरफ वो अपने हैं जिनके पास आप गिड़गिड़ाते हैं, वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो कभी आपने दिया या जिसे पाने की चाहत है। जब नहीं मिलता, दुनिया का आईना सामने आ जाता है, आप माया से बेमुख होने लग जाते हैं। अब आपको गुरु का संग अच्छा लगता है, उसी में संतोष मिल जाता। कारण एक तड़प उठी जब गुरु की दया आपको मिली। आपने फर्क जाना
राम में और संसार में। श्रद्धा बढ़ी, आपने एक कदम बढ़ाया। और सच ये है कि गुरु आपको 9 कदम बढ़कर आगे थाम लेता। हम भी ये वादा करते हैं, बच्चों आप एक कदम तो बढ़ाएं। सच तो ये है कि वो एक कदम भी गुरु की कृपा से ही संभव। गुरु की दया मिलती है तब श्रद्धा बनती है, तब आप एक कदम बढ़ाते हैं और गुरु 9 कदम बढ़ के आपको थाम लेता है। अब गुरु चाहता है कि आप संसार की विकारी चीज़ें, दुराचारी लोगों की संगत ना करें, उनसे दूर रहें। जी हाँ, संसार में ऐसे लोगों की भरमार है जिनकी सोच, जिनकी फितरत गंदी है, जो बुराई में जीते हैं, जिन्हें बुराई में ही आनंद आता है। दूसरे का बिगाड़ कर वो हंसते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है करने को, खाली समय। वो अपना समय ऐसे ही व्यतीत करते। गलत रास्ते पर चलकर ऐसे ही लोग समाज के लिए, संसार के लिए एक अभिशाप है। जिनका दिमाग रोज एक ना एक बढ़कर शैतानियत को जन्म दे रहा है, और वो आए दिन समाज के लिए एक कलंक बन गए हैं। ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं जहाँ समाज का, संसार का विनाश हो रहा, जहाँ संसार पतन की ओर जा रहा। और संत गुरु ये चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों की संगत ना करें। बच्चों, ऐसे लोगों से दूर रहने से बहुत फायदे हैं। वो लोग जो बुराई की आग में जीते हैं, पहले तो उस अग्नि को वो स्वयं महसूस करते हैं, खुद जलते हैं, फिर दूसरे को जलाते हैं, रात दिन उसी आग में जीते हैं कि हमने इसका बिगाड़ना है, उसका नुकसान करना है। उनकी सोच अच्छी नहीं, वो अच्छा नहीं सोचते, वो अपना भी अच्छा नहीं कर पाते। उन्हें समझ तब आती है जब सब कुछ विनाश हो जाता, सब कुछ बर्बाद हो जाता। पहले जब उनके अपने लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उन्हें खुशी हो, एक जुनून में जीते हैं, एक ऐसा जुनून जहां वो सबको बर्बाद करना चाहते, लेकिन खुद वो उस आग में पहले जलते हैं, फिर दूसरों को जलाना चाहते। ऐसे लोग अपना जीवन मिथ्या करके, कूड़ करके चले जाते। संत आकर बताते हैं कि ऐसे लोगों की संगत से भी दूर रहें। कारण, बच्चों, अच्छी बात बड़ी मुश्किल से किसी के समझ में आती है, अच्छाई को आप बड़ी मुश्किल से कहीं अपना पाते हैं, लेकिन बुराई का इस संसार में इस कदर पहरा है कि बुराई सिखानी नहीं पड़ती, बतानी नहीं पड़ती। उसकी गिरफ्त में आप ऐसे ही आ जाते।
बुरे लोगों की संगत का असर आप पर जल्दी हो। तो बच्चों, इस तरह लोग अपना जीवन मिथ्या करके चले जाते हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे, जैसे कि आज का विषय है मनुष्य योनि में आने का ध्येय। बच्चों, इस संसार को परमात्मा की सच्चाई से अवगत कराना ही हमारा मकसद नहीं है। हम हृदय से चाहते हैं कि आप सब जो इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद उस ऊंचाई तक पहुंचे जहां आप हीरा जन्म पा सके, अब भी वक्त है। अगर आप गुरु की शरण लें, माया का त्याग करें और बुराई से दूर रहें, तो सचमुच आप मोक्ष पा सकते हैं, ये जन्म सफल कर सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। सच ये है कि परमात्मा को पाना आसान है, परमात्मा को पाना आसान है, इंसान का बनना ही मुश्किल। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रवचन हम यही समाप्त करते हैं। बच्चों, अब हम आप सबको आशीर्वाद देंगे। यहाँ कहना चाहेंगे, अल्सर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, हार्ट में होल हो, पथरी हो, शुगर हो, हड्डियों की बीमारियां हों, आँख की बीमारी हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो शरीर में, आप सब पर ईश्वर की दया होगी। आपके कष्ट का निवारण ऐसे होगा जैसे आपको कभी ये रोग था ही नहीं। एक सच और कहना चाहेंगे, संसार ये मानता है और मेडिकल साइंस ये मानती है कि वृद्धावस्था वो रोग है जहां कोई ठीक नहीं हो सकता। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे वचनों को मानेगा उसे वृद्ध अवस्था का रोग होगा ही नहीं। अब वृद्ध अवस्था एक रोग नहीं होगी। हमारे पास वृद्ध व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक हो जाते, जिसे मेडिकल साइंस कहती है कि हड्डियां जुड़ नहीं सकती। हमारे पास बुजुर्गों की हड्डियां बड़ी आसानी से जुड़ जाती हैं, बहुत जल्दी।